हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं नासागत रोग। नासागत रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत ने 31 बताई है। ठीक है, बाकी आचार्यों ने इसकी संख्या क्या क्या बताई है तो इसको याद करते हैं। तो इसके लिए याद करना है इसके लिए ट्रिक याद करेंगे। नाचा, चरक, उठा, भटशा, एक टेसु, भायो, चोटी पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? नासागत रोग, नासागत रोग आचार्य चरक ने कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। नाचा, चरक। ठीक है, उठा, भटशा। ठीक है, उठा से याद रखना है 18। और ये किसने बताया है? वाग्भट। ठीक है, वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने 18 बताए हैं। और शारंगधर, शारंगधर ने भी 18 बताए हैं। ठीक है, फिर आता है एकटेशु। तो एकटेशु से याद रखना 31। भायो यानी शु से याद रखना है सुश्रुत। भायो से याद रखना है भाव प्रकाश। और यो से याद रखना है योग रत्नाकर। ठीक है, तो नाचा, चरक, उठा, भटसा, एक टेशु, भायो, चोटी पर। तो ना से याद रखना है नासागत रोग, च से याद रखना है 4। और ये किसने बताए? आचार्य चरक ने बताए हैं। उठा, भटसा तो 18 बताए हैं वाग्भट और शारंगधर ने। फिर एक टेशु, भायो, चोटी पर 31 बताए हैं सुश्रुत जी ने, भाव प्रकाश ने और योग रत्नाकर। ठीक है, फिर आते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले नासा शरीर के बारे में बता रहे, नासा शारीर। ठीक है, तो नासा शारीर का विस्तृत वर्णन शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में प्राप्त नहीं है। 1/3 अंगुल विस्तार नासापुट का होता है। तो नासापुट का विस्तार कितना बता दिया? 1/3 अंगुल। ठीक है, नासापुट 2 अंगुल के होते हैं। ठीक है, उपरोक्त श्लोकानुसार नासापुट के 2 प्रमाण कहे गए हैं, 1/3 अंगुल और 2 अंगुल। इसका समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है कि नासापुट का आयाम यानी डायामीटर जो है वो 1.3 अंगुल है, 1/3 अंगुल है, तथा परिधि यानी सरकमफेरेंस जो है वो 2 अंगुल हो सकती है, ऐसा समझना चाहिए। फिर नासा वंश लेंथ ऑफ नोज कितनी बताई है? 4 अंगुल की बताई है। ठीक है, 4 अंगुल। अब नाप के देख लेना अपनी नाक, 4 अंगुल ही आती है लगभग। ठीक है, नासा में 3 अस्थियां होती हैं। यह तरुण अस्थियां होती हैं। तो तरुण अस्थि किसको बोला जाता है? तरुण अस्थि और बेसिकली कार्टिलेज। ठीक है, तो तरुण अस्थियां क्या होती हैं? कार्टिलेज को बोला गया है। ठीक है, फिर आता है नासा में एक संधि होती है। गंध का वहन 2 धमनियों के द्वारा होता है। नासा में 24 शिराएं होती हैं। इनमें नाक के पास की 4 शिराओं को बचाना चाहिए। ठीक है, तो नाक के पास की 4 शिराएं, यहाँ का मतलब है कीजल ब्लैक प्लेक्सस, कीजल बैच प्लेक्सस, जिसे क्या बोला जाता है? लिटिल्स एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखो पहले के आचार्यों को ये सब भी पता था। फिर नासिका में 2 पेशियां होती हैं। मर्म नासिका में श्रृंगाटक मर्म और फण मर्म होता है। इसका संबंध नासिका से होता है। नासा में जो मर्म होते हैं इसमें 2 स्पेशल मर्म बताए गए हैं, श्रृंगाटक और फण मर्म। ठीक है, अभी श्रृंगाटक मर्म जो होता है इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, और फण मर्म की संख्या 2 होती है। ठीक है, ये नाक के हमारे नासा के दोनों तरफ ऐसे होते हैं। तो श्रृंगाटक, इसका संबंध नासा से होता है। श्रृंगाटक मर्म की संख्या में 4 होते हैं। नासा कर्ण नेत्र एवं जीवा से, जीवा को क्या करते हैं? संतर्पित करने वाली सिराओं
के सन्निपात से बने होते हैं। ठीक है, तो मर्म का हमें पता ही है कि मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधिपाता। ठीक है, जहाँ भी ये सन्निपात यानी मिलने का काम करते हैं वहां पे उस जगह को मर्म बोला जाता है। अब आते हैं फण मर्म। तो दो फण मर्म घ्राण मार्ग की दोनों ओर भीतर स्रोतों मार्ग में लगे हुए होते हैं। उनके विद्ध होने पर गंध ज्ञान का अभाव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना निदान इंद्रिय पंचक, तो यहाँ पे घ्राण इंद्रिय का पंचक बताया गया है। घ्राण इंद्रिय में इंद्रिय क्या है? घ्राण इंद्रिय है। इंद्रिय द्रव्य क्या है? पृथ्वी है। इंद्रिय अधिष्ठान क्या है? नासिका है। इंद्रिय विषय क्या है? गंध है। इंद्रिय बुद्धि क्या है? घ्राण ज्ञान है। ठीक है, तो ये घ्राण इंद्रिय पंच बता दिया है। इसमें इंद्रिय, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान, इंद्रिय विषय और इंद्रिय बुद्धि के बारे में बताया है। फिर आते हैं नासागत रोग का सामान्य निदान। तो देखो सामान्य निदान में क्या बता रहे हैं कि अवश्याय अनिल रजो भाष्यति स्वप्न जागरे निचत्य उच्च उपोधानेन पीतेन अन्येन वारिणा। तो अवश्याय यानी ओस का सेवन करने वाले, ठीक है, अनिल रजो वायु धूल का सेवन, भाष्यति जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, स्वप्न जागरे जो लोग ज्यादा सोते हैं, नीचत्य उच्च उपाधानेन बहुत ज्यादा नीचे सर करके सोना या बहुत ज्यादा ऊपर सर करके सोते हैं, पीतेन अन्येन वारिणा यानी अश्रु के वेग को रोकते हैं, तो उन सभी में क्या होता है? नासागत रोग होने की संभावना होती है या नासागत रोग हो सकते हैं। तो नासागत रोगों के सामान्य निदान बता दिए हैं। अवश्याय अनिल रजो भाष्यति स्वप्न जागरे निजत्य उच्च उपधानेन पीतेन अन्येन वारिणा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ नोज के बारे में। तो नोज को हम दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक आता है हमारा एक्सटर्नल नोज जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, एक आता है इंटरनल नोज। ठीक है, तो नोज क्या है? नोज इज द ऑर्गन ऑफ स्मेल लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ द फेस। तो जो हमारी नोज है, नोज क्या है? ऑर्गन ऑफ स्मेल बोला जाता है इसे, और ये कहाँ सिचुएटेड होती है? फेस में मिडिल में सिचुएटेड होती है। द इंटरनल पार्ट ऑफ नोज लाइज अबव द रूफ ऑफ द माउथ। और नोज का जो इंटरनल पार्ट होता है ये रूफ के अबव लाई करता है। अब आते हैं एक्सटर्नल नोज। तो एक्सटर्नल नोज इज शेप लाइक अ पिरामिड। तो एक्सटर्नल नोज का शेप कैसा होता है? पिरामिड के जैसा इसका शेप होता है, राइट। फिर आता है द अपर बोनी पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज इज कॉल्ड द ब्रिज। ठीक है, तो अपर बोनी पार्ट ऑफ द डोर्सम ऑफ द नोज इसे कहा जाता है ब्रिज। तो ये जितना ये पोर्शन होता है ये पूरा, ठीक है, नीचे डायग्राम में देखो ये वाला पोर्शन पूरा ये सारा ब्रिज कहलाता है। ठीक है, द राउंडेड लोअर बॉर्डर इज कॉल्ड एलानेजाई, और जो राउंडेड बॉर्डर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलानेजी। ठीक है, द अपर 1/3 ऑफ एक्सटर्नल नोज इज बोनी वाइल द लोअर 1/3 इज कार्टिलेजिनस। और इसमें भी जो अपर 1/3 जो बोन है वो क्या होती है? इधर तक तो बोन होती है, इसके नीचे क्या होता है? कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, अब चलो इसको यहाँ पर से देख लो। देखो यहाँ पर दिखा रखा है नेजल ब्रिज। तो ये पूरा क्या है हमारा? सॉरी, तो ये पूरा हमारा नेजल ब्रिज है। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसे नेजियन बोला जाता है। ऊपर वाले को जो हमारे जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं ना, इसको पोर्शन को बोला जाता है ग्लैविला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नीचे थोड़ा सा डायग्राम में आते हैं। यहाँ पर दिखा रखा है नॉस्ट्रिल, एलर फेशियल ग्रूव, ठीक है, कॉल्यूमेला, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे कॉल्यूमेला बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है टिप डिफाइनिंग पॉइंट। ये जो है ये टिप डिफाइनिंग पॉइंट है। तो हमने क्या देखा? एक्सटर्नल नोज जो होती है इसका शेप कैसा होता है? पिरामिड की तरह होता है। जो अपर पार्ट होता है, अपर 1/3 पार्ट होता है वो बोनी होता है, और नीचे का जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। देखो एला इसे बोलते हैं, ये जो साइड के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इसे एला बोला जाता है ये। ठीक है, एक्सटर्नल नोज। अब देखो यहाँ पर दिखा रखा है ये नोज ब्रिज। ऊपर का 1/3 कैसा होता है? बोनी पार्ट होता है, नीचे का 2/3 कार्टिलेज का होता है। अब ये कार्टिलेज भी कई तरीके का होता है। तो देखो सबसे पहला होता है अपर लेटरल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज।
ठीक है, अपर लेटरल कार्टिलेज एंड लोअर लेटरल कार्टिलेज होता है। फिर उसके बाद आते हैं एलर कार्टिलेज, तो लेसर एलर कार्टिलेज और मेजर एलर कार्टिलेज। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ सेप्टल कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जिन कार्टिलेज का बना होता है यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है अच्छे से, सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है, मेजर एलर कार्टिलेज, और यहाँ पे अगेन सेप्टल कार्टिलेज दिखा रखा है। तो जो कार्टिलेज होते हैं मेनली कौन कौन से होते हैं जो हमें याद रखने हैं, हर डायग्राम में आपको अलग अलग मिलेगा। तो अपर लेटरल कार्टिलेज, ठीक है, लोअर लेटरल कार्टिलेज, फिर लेसर एलर कार्टिलेज, लेसर एलआर कार्टिलेज और सेप्टल कार्टिलेज। तो अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, लेसर एलर कार्टिलेज एंड सेप्टल कार्टिलेज। फिर आता है नोज। तो नोज जो होती है हमारी, इसकी एनाटॉमी देखते हैं थोड़ा सा। अगेन वही चीज दिखा रखी है, देखो ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसे फिल्ट्रम बोला जाता है। ये हमारे आगे नैरिस या नॉस्ट्रल इसे बोलते हैं। एपेक्स ऑफ नोज, ये वाला पोर्शन एपेक्स, एला, ये वाला पोर्शन एला आ गया। फिर आते हैं यहाँ पर, देखो ये ब्रिज हो गया, नोज ब्रिज। फिर रूट फ्रॉम फ्रंटल बोन एंड ब्रिज फ्रॉम नेजल बोन। फिर एपिक्रेनियस, फ्रंट बेली, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे कार्टिलेजेस दिखाएं, ठीक है, ये भी कार्टिलेजेस। फिर मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल प्रोसेस कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज दिखाया। तो अपर 1/3 जो होता है वो बोनी होता है और लोअर 2/3 जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, आई होप अब ये बात समझ आ गई होगी इतनी। और बोन्स में भी, अब देखो बोन्स में भी रोल होता है कि बोन्स कौन कौन सी होती हैं। तो देखो एक तो हमारी आती है नेजल बोन, तो है ही। दूसरी आती है नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। और थर्ड हमारी आती है फ्रंटल नेजो फ्रंटल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, नेजो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ, नेजो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, तो 3 बोन्स आ रही हैं हमारी नोज में। कौन कौन सी? एक तो हमारी नेजल बोन ऑलरेडी है, दूसरी नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, तीसरी आ गई नेजो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। अगर यहाँ पे दिखाया होगा तो ये देखो, ये मैक्सिलरी बोन आ रही है, मैक्सिलरी बोन का नेजो फ्रंटल प्रोसेस, ये हमारी नेजल बोन हो गई। और यहाँ से ये जो फ्रंटल बोन आ रही है ये मिलके इसका पोर्शन बना रही है। ठीक है, तो फ्रंटल बोन का भी कौन सा? नेजल प्रोसेस, नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। ठीक है, फ्रंटो नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। तो ये 3 बोन्स जो हैं वो बोनी पार्ट बनाते हैं नोज का। और जो कार्टिलेजेस देखे हमने, अपर लेटरल कार्टिलेज, लोअर लेटरल कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज एंड लेसर एलर कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं? कार्टिलेजिनस पोर्शन बना रहे हैं नोज का। तो वापस से हम पीडीएफ पे आते हैं। तो द एक्सटर्नल नोज इज शेप लाइक अ pyramid. The upper bony part of the dorsum of the nose is called the bridge. The rounded lower border is called ala nasi. The upper 1/3 of external nose is bony. Upper 1/3 bony होता है, lower 2/3 जो होता है cartilaginous होता है. The cartilaginous part is formed by upper lateral cartilage, lower lateral, lesser alar and septal cartilage. The bony part of consist of, bony part में क्या होता है? Nasal bones होती हैं.
नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तो फ्रंटल बोन, मैक्सिला और नेजल बोन मिलके बोनी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इंटरनल नोज। तो इंटरनल नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल कैविटीज बाय नेजल सेप्टम। ठीक है, अब ये जो नोज है हमारी, हमें पता है ऐसे करके स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको राइट और लेफ्ट नेजल कैविटीज में डिवाइड किया गया। बीच में क्या आता है, नेजल सेप्टम आता है। तो इसको हम हर एक नेजल कैविटी को कैसे कम्युनिकेट करती है नेजल कैविटी, तो देखो एक्सटीरियर थ्रू द एंटीरियर नेयर्स। ठीक है, आगे से जो एंटीरियर नेयर्स हैं, अब देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर दिखा रखा है हमारा नोज का स्ट्रक्चर। तो ये कम्युनिकेट कैसे करती है नोज, एक्सटीरियर बाहर से, बाहर के इन्वायरमेंट से करती है नेजल वेस्टिब्यूल के थ्रू, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एंटीरियर नेयर्स कहते हैं, एंटीरियर नेयर के थ्रू करती है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स थ्रू द पोस्टीरियर नेयर्स, और ये जो हमारा आ रहा है नेजोफेरिंग्स, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेट करती है पोस्टीरियर नेयर के थ्रू। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है पोस्टीरियर नेयर, पोस्टीरियर नेयर। ठीक है, और पैरानेजल साइनसेस थ्रू ऑस्टिया। तो हर एक जो साइनस होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे फ्रंटल साइनस है तो यहाँ पे एक ऑस्टिया होगा, इसके लिए स्पिनोइड साइनस है यहाँ पे ऑस्टिया होगा। ठीक है, एथेमोइडल साइनस है तो यहाँ पे ऑस्टिया होगा। तो ये जो साइनस से कांटेक्ट करती है इंटरनल नोज, ये ऑस्टिया के थ्रू कांटेक्ट करती है। ठीक है, तो हमें 3 कॉन्टैक्ट इसके याद रखना है, PEN। ठीक है, पहले तो पैरानेजल साइनस से कांटेक्ट कैसे हो रहा है, E मींस एक्सटीरियर से कांटेक्ट कैसे हो रहा है, और N नेजोफेरिंक्स से कांटेक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पैरानेजल साइनस से ऑस्टिया के थ्रू, एक्सटीरियर से नेर्स के थ्रू, एक्सटीरियर। ठीक है, फिर आता है नेजोफेरिंक्स से, इसमें भी एंटीरियर नेयर के थ्रू। ठीक है, सॉरी, पोस्टीरियर नेयर के थ्रू कांटेक्ट होता है नेजोफेरिंक्स से, NARE। अब देखो नेजल कैविटी के पार्ट्स होते हैं कुछ। तो नेजल कैविटी के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूल यानी बाहर वाला पोर्शन, इसमें दिखा नहीं रखा है, देखो यहाँ पे दिखा रखा है वेस्टिब्यूल, दिस इज वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, ये एंटीरो इंफीरियर पार्ट होता है नेजल कैविटी का। इसमें क्या होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये हेयर होते हैं। फिर आता है एट्रियम, तो द पोर्शन लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मिडिल टर्बिनेट। तो देखो ये हमारा आया मिडिल मिएटस लिखा है, और ये जो पोर्शन ये कर्व जैसा दिखा रखा है, दिस इज मिडिल मिएटस। आई शुड चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो ये जो पोर्शन दिखा रखा है दिस इज मिडिल मिएटस। ठीक है, तो यहाँ सॉरी मिडिल टर्बिनेट, एंड द पोर्शन बिटवीन मिडिल टर्बिनेट एंड इंफीरियर टर्बिनेट इज मिडिल मिएटस। ठीक है, तो मिडिल टर्बिनेट के जस्ट आगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिडिल टर्बिनेट द पोर्शन लाइंग इज नोन एज एट्रियम। तो इसे क्या बोला जाता है, एट्रियम बोला जाता है। वेस्टिब्यूल क्या है, ये एंटेरो इंफीरियर पार्ट है नेजल कैविटी का। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, विब्रीसी बोला जाता है, VIBRISSAE, विब्रीसी बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है ऑल्फैक्टरी रीजन। तो ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी होती है, जो कि ऑल्फैक्टरी न्यूरो एपिथीलियम, जिसमें बाइपोलर सेंसरी सेल्स होती हैं, उससे जो है वो लाइंड रहती है। फिर आता है रेस्पिरेटरी रीजन, इसमें पूरी हमारी नेजल कैविटी आ जाती है, जो कि म्यूकस म्यूकोजा से लाइंड रहती है। और हर एक नेजल कैविटी में क्या होता है, एक रूफ होता है, ये जो आ गया है हमारा रूफ आ गया, ये फ्लोर होता है। ठीक है, रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल होती है। ठीक है, तो मीडियल वॉल एंड लेटरल वॉल हम इसमें नहीं समझ सकते। अब जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर कैसे बनता है, तो फ्लोर
का फॉर्मेशन दो चीज़ों से मिलके होता है, एक होता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। तो अगर डायग्राम हो दूसरा तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये आ गया हमारा फ्लोर, ये आ गया हमारा पूरा फ्लोर। ठीक है, अब ये फ्लोर किससे बना है, तो ये पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये आधा पोर्शन तो क्या है, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला है। फिर इसका जो रेस्ट हाफ पोर्शन होता है ये हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन, हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। ठीक है, और ये क्या था, पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, तो इससे मिलके हमारा फ्लोर बना होता है। अब जो रूफ है, रूफ किससे मिलके बनी होती है, तो रूफ बनी होती है नेजल और फ्रंटल बोन से एंटीरियरली। तो ये देखो यहाँ पर आ गया हमारा फ्रंटल बोन का पार्ट, कुछ यहाँ पे आ गया नेजल बोन का पार्ट, ये रूफ बना रहा है। दूसरा आता है क्रिब्री फॉर्म प्लेट। अब ये जो क्रिब्री फॉर्म प्लेट होती है, ये प्लेट होती है एथेमोइडल बोन की। ठीक है, तो क्रिब्री फॉर्म प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन, एथेमोइड बोन। ठीक है, फिर जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो बनाता है स्फेनॉइड बोन का। ठीक है, बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन पोस्टीरियरली। तो हमने देखा जो फ्लोर है, फ्लोर बना रहा है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन। रूफ बनाने का काम कर रही है हमारी नेजल बोन, फ्रंटल बोन, क्रिब्री फ्रॉम प्लेट एंड एथेमोइडल बोन। ठीक है, अब जो हमारा मीडियल वॉल होता है, तो यहाँ पे मीडियल वॉल ही दिखा रखा है। ठीक है, अब ये हमारी नोज है, ये जो बीच में आ गई हमारी मीडियल वॉल आ गई, ये दो लेटरल वॉल्स होती हैं। तो जो मीडियल वॉल होती है ये बनी होती है नेजल सेप्टम की। ठीक है, और इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन और वोमर प्रेजेंट होती है। तो देखो यहाँ पे वोमर बोन दिखा रखी है, ये सेप्टम ही दिखा रखा है। ठीक है, तो मीडियल वॉल में क्या होता है, वोमर बोन प्रेजेंट होती है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन प्रेजेंट होती है और सेप्टल कार्टिलेज होता है। ये मिलके हमारा सेप्टम बनाने का काम करता है। ठीक है, ये मिलके क्या बनाता है, हमारा सेप्टम बनाने का काम करता है। अब जो हमारी लेटरल वॉल्स हैं यानी ये वाली और ये वाली, ठीक है, तो लेटरल वॉल्स जो होती हैं ये एंटीरियरली किसकी बनी होती है, असेंडिंग प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हमारी नेजल बोन की बनी होती है। तो यहाँ पे अगर दिखा रखा हो, यहाँ पर नहीं दिखा रखा है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो जो हमारी मैक्सिलरी बोन है और नेजल बोन है ये असेंडिंग पार्ट बनाती है, मिडिल में एथेमोइडल पार्ट बनाती है अपर पार्ट, और मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला। ठीक है, मैक्सिला का जो होता है वो मिडिल में मीडियल वॉल बनाने का काम करता है, फिर इंफीरियर टर्मिनेट लोअर पार्ट में होता है। ठीक है, पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन होती है और मीडियल टेरिगोइड प्लेट होती है। तो इसको थ्योरेटिकली ही समझते हैं हम। तो देखो हमने बात करी इंटरनल नोज की, इंटरनल नोज की 3 ओपनिंग्स हमने देखी, कहाँ कहाँ, PEN, P से मीन्स पैरानेजल साइनस, E से मीन्स एक्सटीरियर में, N से नेजोफैरिंक्स। तो पैरानेजल साइनस में ओपनिंग कैसे होती है, थ्रू ऑस्टियम। एक्सटीरियर में कैसे होती है, एंटीरियर नेयर्स के थ्रू। और नेजोफैरिंक्स में ओपनिंग कैसे होती है, पोस्टीरियर नेयर्स के थ्रू। ठीक है, पार्ट्स ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अगर हम पार्ट्स देखें तो कई सारे इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमने देखा वेस्टिब्यूल, एंटर करते ही तो इंफीरियर एंटीरियर पार्ट होता है नेजल कैविटी का, जैसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, इसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वेब्रेसी बोला जाता है। फिर आता है एट्रियम,
तो एट्रियम जो होता है ये पोर्शन होता है मिडिल टर्बिनेट या मिडिल मीएटस के जस्ट सामने जो पोर्शन लाई करता है दैट इज नोन एज एट्रियम। फिर आता है ऑल्फैक्टरी रीजन, तो अपर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इट इज लाइंड बाय येलो ऑल्फैक्टरी न्यूरो एपिथेलियम से लाइंड होता है और इसमें बाइपोलर सेंसरी सेल्स होती हैं, इसे ऑल्फैक्टरी रीजन बोला जाता है। फिर आता है रेस्पिरेटरी रीजन, तो कंस्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द नेजल कैविटी। ऑल्फैक्टरी रीजन के अलावा जितनी कैविटी बची दैट इज रेस्पिरेटरी रीजन, ये पिंक रेस्पिरेटरी म्यूकोजा से लाइन रहता है। ईच नेजल कैविटी इज बाउंड बाय, अब हर एक नेजल कैविटी के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्लोर, रूफ, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल। तो फ्लोर जो होता है, फ्लोर बना होता है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से एंड हॉरिजॉन्टल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन से, ये हमने देख लिया। जो हमारी रूफ होती है, रूफ बनी होती है नेजल और फ्रंटल बोन्स, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमोइडल बोन एंड बॉडी ऑफ स्फेनॉइड, ठीक है, तो इससे बनी होती है। फिर आते हैं मीडियल वॉल, जो मीडियल वॉल बनी होती है ये वोमर से बनी होती है और क्या क्या होता है, नेजल सेप्टम एंड इज फॉर्म बाय परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथेमोइडल बोन एंड वोमर, ठीक है, और सेप्टल कार्टिलेज होता है वहाँ पे प्रेजेंट। फिर आते हैं लेटरल वॉल, तो लेटरल वॉल ये जो होती है किन किन बोन से मिलकर बनी होती है। एंटीरियरली अगर हम देखें ये मैक्सिला और नेजल बोन से मिलकर बनी है। मिडिल में अगर हम देखें तो यहाँ पे एथेमोइडल बोन है, मैक्सिला है और इंफीरियर टर्बिनेट है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन है और टेरिगॉइड प्लेट है। लेटरल वॉल इज मार्क्ड बाय 3 स्क्रॉल लाइक बोनी प्रोजेक्शंस, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो लेटरल वॉल होती है इसमें 3 स्क्रॉल लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्का या टर्बिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रखा है, देखो कॉन्का लिखा हुआ है, कॉन्का कॉन्का, तो ये टर्बिनेट्स बता रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लेटरल वॉल में 3 स्क्रॉल लाइक बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम कॉन्का कहते हैं या टर्बिनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शंस हैं, ये देखो ये प्रोजेक्शंस हैं ये, तो इनको क्या बोला जाता है, टर्बिनेट या कॉन्का बोला जाता है। और ये 3 होते हैं, इंफीरियर, मिडिल एंड सुपीरियर। तो इंफीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का एंड सुपीरियर कॉन्का या टर्बिनेट। कई बार बहुत से लोगों में 4th टर्बिनेट भी प्रेजेंट होता है जिसे कॉन्का सुप्रीमा बोला जाता है। फिर आते हैं मीएटस, तो द 3 करस्पॉन्डिंग स्पेसेस प्रेजेंट बिलो द लेटरल टू ईच टर्बिनेट आर इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर मीएटस। तो देखो इनके इंफीरियरली क्या होता है, अब ये जो हमने देखा ये क्या है, टर्बिनेट्स हैं। हर एक टर्बिनेट के नीचे एक स्पेस होता है, तो देखो ये इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे क्या, इंफीरियर मीएटस है, मीडियल टर्बिनेट के नीचे मिडिल मीएटस है, सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे सुपीरियर मीएटस है, ठीक है। तो जो इंफीरियर टर्बिनेट होता है इट रन्स अलोंग द होल लेंथ ऑफ द लेटरल वॉल, तो ये पूरी लेंथ में होता है, ठीक है, लेटरल वॉल की पूरी लेंथ में क्या है, इंफीरियर मीएटस है। और जो हमारी एनएलडी होती है, जो हमने पढ़ा था नेजोलैक्राइमल डक्ट, नेजो लैक्राइमल डक्ट, नेचुरली इसकी ओपनिंग कहाँ होती है, इसी इंफीरियर मीएटस में इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। फिर आता है मिडिल मीएटस, तो मिडिल मीएटस जो है इट रन्स अलोंग पोस्टीरियर हाफ ऑफ द लेटरल वॉल, तो देखो मिडिल मीएटस पोस्टीरियर हाफ पोर्शन में ही है, ठीक है। और इसमें कुछ ओपनिंग्स होती हैं, कुछ इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बुल्ला इथेमोइडालिस इसमें प्रेजेंट होता है, हिएटस सेमिल्यूनरिस इसमें प्रेजेंट होता है, ये ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें फ्रंटल, मैक्सिलरी और एथेमोइडल साइनस की ओपनिंग होती है। तो क्या होता है इसमें, फ्रंटल, मैक्सिलरी और एथेमोइडल साइनस की ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये हमने देखा मिडिल मीएटस के बारे में। अब आते हैं सुपीरियर मीएटस, तो सुपीरियर कॉन्का
या सुपीरियर टर्बिनेट के नीचे क्या लाई करता है, सुपीरियर मीएटस लाई करता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर थर्ड ऑफ लेटरल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो देखो बहुत छोटे से पोर्शन में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, तो ये क्या होता है, सुपीरियर मीएटस होता है, और इसमें पोस्टीरियर एथेमोइडल साइनस की ओपनिंग मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड सप्लाई की। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा। लेटरल वॉल, मीएटस। तो मीएटस क्या होते हैं, 3 करस्पॉन्डिंग स्पेसेस होते हैं। ठीक है, और टर्बिनेट से करस्पॉन्डिंग स्पेसेस होते हैं। जैसे इंफीरियर टर्बिनेट है तो इंफीरियर मीएटस, सबसे बड़ा जो मीएटस है वो इंफीरियर मीएटस है, पूरी लेंथ में जाता है, वो होल लेंथ ऑफ द लेटरल वॉल। नेजोलैक्राइमल डक्टस में ओपन होती है एंटीरियर पार्ट में। फिर आता है मिडिल मीएटस, ये पोस्टीरियर हाफ में होता है, लेटरल हाफ में। फिर आता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, बुल्ला एथिमोइडालिस, हिएटस सेमिलिनारिस, इनफंडिबुलम इज द स्मॉल फनल पास्ट पैसेज एंटीरियर टू बुल्ला, ओपनिंग ऑफ फ्रंटल मैक्सिलरी एंड एंटीरियर एथिमोइडल साइनस। ठीक है, एंटीरियर एथिमोइडल साइनस की ओपनिंग हो रही है किसमें, मिडिल मीएटस में, लेकिन जो पोस्टीरियर एथिमोइडल साइनस है वो जाके ओपन होता है सुपीरियर मीएटस में। ठीक है, फिर आते हैं ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में क्या क्या रहता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लोअर पार्ट ऑफ नोज एंड अपर लिप कंस्टिट्यूट डेंजरस एरिया ऑफ द फेस एट इज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस थ्रू इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन्स। तो ये हम देखेंगे क्या होता है डेंजरस एरिया, क्या होता है लिटिल्स एरिया। नर्व सप्लाई क्या होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, एंटीरियर एथिमोइडल नर्व, ब्रांचेस ऑफ स्फीनोपैलेटाइन गैंग्लियन, ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। फंक्शंस क्या होते हैं हमारी नोज के, हमें पता है ऑर्गन ऑफ स्मेल है, तो ऑल्फैक्टरी फंक्शन होगा, रेस्पिरेटरी फंक्शन होगा, रेजोनेंस प्रोवाइड करता है वॉइस को, ड्रेनेज फॉर द लैक्रिमल फ्लूइड एंड पैरानेजल साइनसेस, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है एक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल में विब्रेसी प्रेजेंट होते हैं, हम जब इनहेलेशन करते हैं एयर का तो इसमें कुछ पार्टिकल्स उसके साथ बाहर अटैच हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो म्यूकस रिलीज करती हैं, और वो जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस के साथ लग के बाहर आ जाते हैं। फिर देखो फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स बाय हेयर, तो ये मैंने बताया प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। वार्मिंग एंड मॉइस्चरिंग द एयर, तो देखो जो एयर होती है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए हमारी बॉडी में जाने के लिए, तो जितना लंबा पैसेज है उसमें उसकी कंडीशनिंग करी जाती है, तब जाके वो हमारी बॉडी में अंदर हमें मिलती है एयर, ऑक्सीजन। फिर आता है फिजियोलॉजी ऑफ स्मेल। तो देखो केमिकल सेंस ऑर्गन इज एन ऑर्गन विच रिस्पॉन्ड्स टू केमिकल स्टिमुलस। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, तो हमें पता है ऑल्फैक्टरी एरिया जो होता है वो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच लाइज अबव सुपीरियर कॉन्की। ठीक है, जो किसके ऊपर होता है, सुपीरियर कॉन्की के ऊपर जो एरिया होता है उसे ऑल्फैक्टरी एरिया बोला जाता है। ऑल्फैक्टरी सेल्स कैरी इम्पल्स ऑफ स्मेल टुवर्ड्स द ब्रेन। सो ऑल्फैक्टरी सेल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, इम्पल्स ले जाने का काम करती हैं ब्रेन की तरफ। देर आर 100 मिलियंस ऑफ दीज सेल्स इन द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और ये जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है इसमें 100 मिलियन सेल्स होती हैं ये वाली। ठीक है, सो ऑल्फैक्टरी सेल्स क्या करती हैं, कैरी करती हैं इम्पल्स को ब्रेन तक, और यहाँ पर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसमें 100 मिलियन ऐसी सेल्स होती हैं। फ्रॉम दीज म्यूकोजल एंड ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रोजेक्ट सीलिया, दीज सीलिया रिएक्ट टू ओडर्स एंड स्टिमुलेट ऑल्फैक्टरी सेल्स। तो यहाँ पे ये जो म्यूकोजल एंड होता है ऑल्फैक्टरी सेल्स का, यहाँ पे कुछ सीलिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मान लिया ये ऐसे जो लेयर है यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं। अब इनमें भी सेल्स में भी क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, ये सेल्स हो गई। ठीक है, तो ये सीलिया क्या करता है, ये सीलिया रिएक्ट करते हैं, अलग अलग स्मेल्स जो ओडर्स होते हैं उन पे रिएक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फिर ऑल्फैक्टरी सेल्स को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम एन ओडोरेंट सब्सटेंस आर कैरीड बाय एयर, रीच ऑल्फैक्टरी एरिया एंड गेट डिसॉल्व्ड इन द म्यूकस। तो जितने भी ऐसे ओडोरेंट सब्सटेंस होते हैं इनसे कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी एरिया में पहुंचते हैं और वहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं म्यूकस में।
ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, सीलिया के कांटेक्ट में आते हैं रिसेप्टर सेल्स के, देन जनरेशन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल, और वहां से क्या होता है, एक रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होता है। फ्रॉम रिसेप्टर पोटेंशियल इम्पल्सेस रीचेस ब्रेन, ठीक है, वहां से क्या होता है, इम्पल्स ब्रेन में पहुंचते हैं और इससे हमें सेंस ऑफ स्मेल परसीव होता है। तो देखो कितना लंबा प्रोसेस लगता है, लेकिन ये फ्यू ऑफ सेकेंड्स में हो जाता है, ठीक है। हम कहीं जाते हैं, हमें एकदम से स्मेल आती है, एंड सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एनोस्मिया। हमें पता है कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को एनोस्मिया बोला जाता है। इट अकर्स ड्यू टू कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। अब ये क्यों होता है, तो कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी होती है कुछ लोगों को ऑल्फैक्टरी बल्ब्स की और नर्व्स की। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा देयर मे बी टेम्पररी लॉस ऑफ स्मेल। तो अगर नेजल म्यूकोजा में क्या है, इन्फ्लेमेशन है, वहां पे टेम्पररी लॉस मिल सकता है स्मेल का। हाइपरऑस्मिया इज मॉर्बिड सेंसिटिविटी टू ऑर्डर्स। तो हाइपरऑस्मिया क्या कहा जाता है, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मिल रही है ओडर से, ठीक है। इट अकर्स इन हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के केस में ये देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं ऑल्फैक्टरी पाथवे। तो ऑल्फैक्टरी पाथवे इज द पाथवे ऑफ स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स इन नेजल म्यूकोजा। तो ऑल्फैक्टरी पाथवे बता रहे हैं, सबसे पहले क्या है, नेजल म्यूकोजा में रिसेप्टर्स हैं, फिर आती है ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर आता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स इन मीडियल टेम्पोरल लोब, कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ स्मेल। तो ये ऑल्फैक्टरी पाथवे बता दिया। सबसे पहले हमारी नेजल म्यूकोजा है, नेजल म्यूकोजा में से जाएगी ऑल्फैक्टरी नर्व, वो कहाँ पहुंचेगी, ऑल्फैक्टरी बल्ब में, बल्ब से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, फिर आ गया ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियल टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। देन कम्स कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ स्मेल। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बता रखे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो होते हैं ये ऑल्फैक्टरी बाइपोलर सेल्स ऑफ नेजल म्यूकोजा बनाने का काम करती है। इनमें क्या होता है, 12 to 20 ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से, ठीक है, साइनेप्स बनाते हैं मिट्रल सेल्स के साथ। फिर सेकेंडरी न्यूरॉन जो होते हैं ये मिट्रल सेल से ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो ये अलग अलग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बता रही है कैसे इनकी चेन बन रही है। अब ये तो हमारा पोर्शन कंप्लीट होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा है, नासागत रोगों की संख्या। तो नासागत रोगों की संख्या टोटल कितनी बता रखी है, 31 इनकी संख्या बता रखी है, ठीक है। तो 31 संख्या, ये कैसे याद करने हैं 31 नाम, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं सबसे पहले कैसे हमें ये याद करना है। तो इसके लिए हमें ट्रिक देखनी है। नासागत रोगों की ट्रिक क्या है, दीपू और अक्षत ने रक्त पित्त और पूय शोणित का नासा से पाप नाश करवाया, ठीक है। दीपू और अक्षत दो लोग थे, इन्होंने क्या करा, रक्त पित्त और पूय शोणित का नासा से पाप नाश करवाया, ठीक है। तो दीपू से याद रखना है हमें, द से दीप्त याद रखना है, पू से याद रखना है पूतिनस्य, अ से याद रखना है अपीनस, श से याद रखना है शवथु, भ से याद रखना है, सॉरी, श से ही शवथु याद रखना है, शवथु से ही हमें भ्रंशथु याद रखना है। तो दीपू और अक्षत ने, तो दीप्त, पूतिनस्य, अपीनस और शवथु और भ्रंशथु। फिर रक्तपित्त और पूय शोणित, तो नासागत रक्तपित्त, नासागत पूय शोणित याद रख लेना है। फिर इन्होंने क्या करा, नासा से पाप नाश करवाया। तो 4 बार नासा लिख दो, नासा 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 नासा, ठीक है। पाप नाश, तो पा से आ गया पाक, प से आ गया परिस्राव, ना से आ गया नाह और श से आ गया शोष, ठीक है। तो नासा पाक, नासा परिस्राव, नासा नाह, नासा शोष। फिर 4 बार नासा और लिखना है, नासा अर्बुद, नासा प्रतिशय, नासा शोफ और नासा अर्श। तो नासा अर्बुद जो होता है, अर्बुद सभी जगह कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। प्रतिशय 5 प्रकार का होता है, शोफ 4 प्रकार का होता है, अर्श 4 प्रकार का होता है। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, मांसज और मेदज अर्बुद। प्रतिशय वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज। शोफ जो होता है ये 4 प्रकार का, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। नासा अर्श जो होता है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो इस प्रकार से हमने 31 नासागत रोगों के नाम देख लिए, ठीक है। तो ये तरीका हो गया याद करने का नासागत रोगों को। अब सबसे पहला रोग जो आता है वो आता है अपीनस, ठीक है।
तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।